जिन देवी देवताओं ने कभी वृंदावन का नाम नहीं लिया, उनके भी आज विशाल विशाल मंदिर बन रहे हैं यहाँ, क्योंकि आज धर्म को व्यापार बना दिया है लोगों ने। तो मतलब जो यूँ बोलते हैं कि 501 रुपए का टीका लगा दो भगवान में, ये सब फालतू की चीजें। वही तो कह रहे हैं कि सबसे बड़ा व्यापार धार्मिक व्यापार है। आज तो सरकार भी कह रही है कि धार्मिक पर्यटन, और वृंदावन से परिक्रमा से मुश्किल से 100 मीटर दूर ठेका है। वैसे पूछो तो वृंदावन की सीमा के बाहर है, और अगर गवर्नमेंट का कोई अपना काम हो तो वो वृंदावन में। यहाँ का सिद्धांत ही उल्टा है वृंदावन की पितरवंश महाप्रभु की ये उपासना का। उल्टा है मतलब संसार की भक्तियों से बिल्कुल उल्टी भक्ति है ये। जो संसार में आपको अच्छी लग रही है, भक्तियों में सारी चीजें अच्छी बताई हैं, ये करना पुण्य है, ये करना पुण्य है, यहाँ तो वो पाप है। मतलब जैसे, क्योंकि यहाँ तो केवल बुद्धि का काम ही नहीं है यहाँ। मतलब जैसे कि बोलते हैं दान करना पुण्य है, तो यहाँ पाप हो गया। वो तो पाप है ही है? समझा नहीं मैं, ये चीज नहीं समझा। यही तो रहस्य वृंदावन की उपासना का। आज तो वृंदावन चारों तरफ से घिर चुका है, बाहरी भक्तियों का आडंबर चल गया है। आडंबर तो चल गया। अभी आपने ये देखा रक्षाबंधन वाले दिन सारे टीवी चैनल क्या वृंदावन के अखबार भी छाए हुए थे कि इतने बजे तक भद्रा है, इसके बाद में राखी बंधेंगी। पुराने वृंदावन वालों से पूछिए, वास्तव में वृंदावन के ब्रजवासी हैं, उनसे पूछो कि अगर उनकी नंसाल मानो पास के कोई गांव में है तो माँ सुबह राखी बंधवा देती थी बच्चों के सबके, और दोपहर में अपने वहाँ चली जाती थी। बिल्कुल। कोई भद्रा नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। आज ये सब आडंबर बन गए हैं वृंदावन की उपासना में, क्योंकि बाहरी व्यक्ति इतना हावी हो गया है वृंदावन पे कि अपनी चलाने लगे हैं सब। वृंदावन की भक्ति खत्म कर दी है। तो ये भक्ति वृंदावन की उपासना बिल्कुल खत्म हो गई है। मतलब वृंदावन में प्रियालाल के अलावा अन्य कोई मंदिर दिखते नहीं थे, बहुत ही कम होते थे। और आज कौन सा ऐसा देवी देवता नहीं है जिसका मंदिर वृंदावन में नहीं हो। भाई जिन देवी देवताओं ने कभी वृंदावन का नाम नहीं लिया अपने मुंह से, हैं हमारे सनातनी है, सबका अपना अपना मत है, उनके भी आज विशाल विशाल मंदिर बन रहे हैं यहाँ, क्योंकि आज धर्म को व्यापार बना दिया है लोगों ने। इससे बड़ा व्यापार कोई नहीं चल रहा। यहाँ हरवंश महाप्रभु की उपासना में केवल हृदय, उसके अलावा कोई चीज की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ दान करना है तो प्रेम का दान करना है। भाई एक संसार में सबसे बड़ी चीज ये आती है, तेरा तुझको अर्पण। बिल्कुल। अगर ये विचार करा जाए तेरा तुझको अर्पण, ये सही है? मतलब हो तो नहीं रहा है, बिल्कुल गलत है ये वृंदावनी उपासना के अनुसार। अच्छा भाई आजकल एक फैशन चल गई है घरों में रिटर्न गिफ्ट देने की, और लोग इतने चतुर हैं आज के कि वो रैपर के अंदर ही समझ जाते हैं क्या है। यूजफुल होता है यूज करते हैं, नहीं है तो केवल टैग चेंज किया और आगे ट्रांसफर किया। ये आप भी करते हैं, सब कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। ये सोचें कि कुछ समय बाद घूम के वही चीज आपके पास आ जाए तो आपको कैसा लगेगा? खराब लगेगा सबको ही। और वही चीज आप कर रहे हैं ठाकुर के संग में, जो उन्होंने दिया उसी चीज को उनको लौटा रहे हैं। तेरा तुझको अर्पण, उनको कैसा लगेगा? क्या ये शुद्ध बात है? ये केवल उन लोगों ने बनाया है जिनको दान लेना है, ठाकुर के नाम पे खुद खाना है। ये उन लोगों के काम है कि जब आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप दूसरे के संग में कैसा कर सकते हैं वो व्यवहार? भाई आपको लाड़ लड़ाना है, भाई हमें झूला बनाना है ठाकुर का, झूला उत्सव अभी होके चुका है, या राधाष्टमी आ रही है या जन्माष्टमी आ रही है, उत्सव करना है, उस समय अपने करें जाके। ये थोड़ी कि रोज के लिए कि भाई ये ले जाओ, जब आए तो उनके सामने गड्डी पटक दी। भाई उन्हें वो नहीं चाहिए, उन्हें आपका भाव चाहिए। सही बात। उन्होंने ये बोतल, हृदय रूपी बोतल खाली दी थी, इसमें प्रेम आपने भरा है, ये आपकी कमाई है। दूसरे की कमाई लुटाने में तो कितनी देर लगती है, लेकिन अपनी जेब से निकाल के बांट के दिखा दे उतनी जल्दी। दूसरे की चीज बांट रहे, तेरा तुझको अर्पण कर रहे हो, क्या फायदा उससे? अपनी जो कमाई है, प्रेम जो कमाया आपने, वो उनको दो, उनको वही चाहिए, वो भाव के भूखे हैं। जैसे यूं घर में भोग लगाते हैं ठाकुर जी को, क्या एक दाना भी कम होता है उसमें? लेकिन मान लेते हैं कि हो गया। वो भोगी नहीं है जो भोग लगाएं, वो प्रेमी है। आपने जिस प्रेम से, लाड़ से, भाव से वो बनाया और उनके सामने रखा, उसमें से उन्होंने वो प्रेम और लाड़, आपका भाव लिया और उतना ही अपना प्रेम डाल दिया। इसीलिए प्रसाद की महिमा गाई गई है और उसमें स्वाद बढ़ गया क्योंकि उनका प्रेम उसमें आ गया। उतना ही, वो वस्तु उन्हें नहीं चाहिए कोई, उन्हें केवल 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 विशुद्ध प्रेम चाहिए। तो मतलब जो यूँ बोलते हैं कि 501 रुपए का टीका लगा दो भगवान में, ये सब फालतू की चीजें, नारियल चढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो, ये आपका भाव है।
भाव है। आप अपनी तरफ से कर रहे हैं, कहीं मांग के लिया जा रहा है कि इतने की रसीद कटेगी तब ये काम होगा, वो केवल धर्म का व्यापार है। तो ये तो महाराज जी बहुत हो रहा है। वही तो कह रहे हैं कि सबसे बड़ा व्यापार धार्मिक व्यापार है। आज तो सरकार भी कह रही है कि धार्मिक पर्यटन, हाँ, क्या ये उचित है? तो सीधी बात जो सहज में समझ में आ जाए, इसलिए इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि धर्म है पतिव्रता स्त्री और पर्यटन है वेश्या। वेश्या में लिप्त नहीं हुआ जाता, स्पर्श करके आगे चल देते हैं, और पति पत्नी में लिप्त हुआ जाता है। तो धर्म है लिप्त होने की जगह, ना कि स्पर्श करके आगे चल देने, मजा लेके आगे चल दिए। तो बाहर के व्यक्ति तो अब आके मतलब जैसे इस्कॉन में आ गए, किसी मंदिर में आ गए, भजन में ही डांस कर रहे हैं और रील बना रहे हैं। रील उसी चीज की बनती है जहाँ रियलिटी ना हो, नहीं तो रियल चीज को रील की आवश्यकता ही नहीं है। वो तो अपने आप प्रचारित है। हाँ। सत्य को किसी दूसरे साधन की आवश्यकता नहीं है अपने आप को दिखाने के लिए। झूठ को सत्य बना रहे हैं तो उसको प्रचार की आवश्यकता है। कुएं का कहीं बोर्ड नहीं देखेंगे आप रोड के किनारे लगा हुआ कि यहाँ से इतनी दूरी पे कुआं है। हाँ, नहीं है। और पानी की जो आजकल बोतल बिक रही हैं, हाँ। उनके 50 बोर्ड मिल जाएंगे आपको। हाँ, बिल्कुल। यानी कि जो रियल चीज है उसको आवश्यकता नहीं है, प्यासा अपने आप पहुंच जाएगा उसके पास में। हाँ। जिसको दिखावा है, जहाँ जिसको बेचना है अपने आप को, वो रील और उनके थ्रू जाएगा। तो आजकल तो जैसे बांके बिहारी में लोग जाते हैं और फिर वहाँ पर वीडियो बनवाई, इत्र की सेवा होती है उनकी, तो वो करवा के वो वीडियो बनवाते हैं बढ़िया से। वो भी ढोंगी है। किसी टाइम में बचपन की बता रहे हैं अपने, हमें होश है उस चीज का। हाँ। वृंदावन में प्याज और लहसुन बिकती नहीं थी, मिलती नहीं थी, ढूंढने से भी। ये याद है हमारे नाना जी आए हुए थे यहाँ, उनके कान में दर्द हुआ। हाँ। तो वैद्य जी को दिखाया तो वैद्य जी बोले कि लहसुन का रस कान में 2 बूंद टपका दो। अब पूरे वृंदावन में ढूंढवा लिया, कहीं नहीं। फिर मथुरा में, मथुरा गया है आदमी, वो लेके आया है और जिससे खरीदी है उसका रस निकलवाया है उसी से। अच्छा, उसी से ही? हाँ, एक शीशी में लेके आया है उसके पास से। अच्छा, मतलब टच भी नहीं करा गया है उसको, रस को। ऐसा वृंदावन था। आज वृंदावन में शहर में बीच में हाँ खूब बिक रहा है, खुलेआम। हमारे मामा लोग खूब खाते थे। हाँ। उनके यहाँ चलता है वहाँ पे। हाँ। मध्य प्रदेश में। लेकिन गर्मियों की छुट्टी में जब हम माँ के संग में वहाँ जाते थे, 8 दिन पहले से ही उनके यहाँ बंद हो जाता था। वैसा था वृंदावन। तो ऐसा वृंदावन था भाई। अब तो शराब की दुकानें हैं। वृंदावन की जितनी भी एंट्री हैं, सब पे सबसे पहले 2 चीज मिलेंगी। एक वो आजकल एड चल रहा है जुमा केसरी। हाँ। और दूसरा शराब के ठेके। वैसे तो ड्राई एरिया है। अच्छा, ड्राई एरिया में आते हैं। वृंदावन प्रॉपर अच्छा। ड्राई एरिया में आता है। और वृंदावन से परिक्रमा से मुश्किल से 100 मीटर दूर ठेका है। वैसे पूछो तो वृंदावन की सीमा के बाहर है। और अगर गवर्नमेंट का कोई अपना काम हो तो वो वृंदावन में, वो जगह वृंदावन में गिन रही है गवर्नमेंट। नजरिया बदल जाता है क्योंकि उससे कमाई हो रही है उनकी, इसलिए वो वृंदावन के बाहर है। और वैसे टैक्स अगर लेना है बगल वाले से तो उसको वृंदावन वाला ही टैक्स लिया जा रहा है। जैसे अभी कल ही फेसबुक पर देख रहे थे कि आपने अगर सीट बेल्ट नहीं लगाई, हेलमेट नहीं पहना तो आपका तुरंत चालान है। लेकिन रोड पे इतने बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं, उसमें गिर के मर जाओ तो कोई चिंता नहीं है भाई। उस पे भी तो टैक्स लगाओ। उस पे भी तो चालान करो कि जिसने बनाई रोड। उस रोड के ऊपर जिन इंजीनियर्स के साइन हुए, जिस ठेकेदार ने बनाई, उनके नंबर, नेम प्लेट लगनी चाहिए, बोर्ड लगना चाहिए। इतनी दूरी की रोड उसने बनाई जिससे लोग धिक्कारी तो दे सकें, इस अधिकारी ने खाया या इस इंजीनियर ने खाया या इस ठेकेदार ने ऐसा बनाया। और जो वाहवाही के लायक हैं उनकी वाहवाही हो, उससे वो सुधरेंगे। लेकिन नहीं भाई, दुधारी तलवार है ये, दोनों तरफ से जनता को ही मारना है। वृंदावन को ऐसा बना दिया गया है। हम अपने श्री हित हरवंश प्रचार मंडल ट्रस्ट के जरिए वृंदावन में पेड़ लगा रहे हैं, केवल अपने प्रेमियों से कलेक्शन करके। आज लगभग 50,000 के करीब पेड़ लग चुके हैं। अच्छा। और भी पेड़ लगाए जा रहे हैं, लग रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से 1% क्या
एक सुई की नोक के बराबर भी हमें कुछ नहीं मिल रहा है, सुविधा भी नहीं मिल रही है। टैंकर अपना भरवाना है, उसके लिए भी दे दिया जाए कि यहाँ से आप फ्री में पानी ले सकते हैं। वो भी 350 रुपए प्राइवेट जगह पे दे के हम पर टैंकर पानी लेते हैं। हमें ये और टोका जाता है आप यहाँ पेड़ नहीं लगाएंगे, यहाँ नहीं लगाएंगे। लिखा पढ़ी में नहीं कहते हैं यहाँ के ऑफिसर्स, हम कहते हैं लिख के दो हम लगाएंगे। हम तो लड़के लगवा देते हैं, लगाते हैं। आप लिख के दे दो हमें, फिर आगे हम देखेंगे। लेकिन लिखेंगे नहीं, वो पुलिस आ जाएगी, सब आ जाएगा, सबको बुला लेंगे कि यहाँ पेड़ नहीं लगेंगे। ऐसा वातावरण है इस समय वृंदावन का। हम तो सरकार से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि वृंदावन का आपने और शहरों के नाम चेंज किए हैं तो वृंदावन में भी थोड़ी अच्छाई दिखाते हुए वृंदावन का नाम भी बदल दें, क्योंकि गवर्नमेंट से कौन लड़ सकता है, हम में लड़ने की सामर्थ्य नहीं है। तो वृंदावन का नाम बदल के कॉन्क्रीट वन कर दें। आज वृंदावन वृंदावन नहीं रहा। गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में भी केवल पत्थर और सीमेंट दिख रहे हैं, आरसीसी दिख रही है। वृंदावन के स्वरूप का बिल्कुल भान नहीं है। वृंदावन के स्वरूप को देखते हुए अगर ये विकास करें तो बहुत अच्छा है। आजकल ऐसी ऐसी सुंदर लताएं आ रही हैं, आप उनसे बैरिकेड कर सकते हैं। छाया के लिए टीन शेड की जगह पेड़ लगाएं वहाँ पे। जो फर्स्ट टाइम वृंदावन आया वो ये माइंड मेक करके आ रहा है कि वृंदावन कैसा जंगल होगा, कैसा होगा। यहाँ जो उसको अपने शहर में दिख रही है बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, वो ही उसको यहाँ दिख रही है। तो उसमें और इसमें क्या अंतर है? जब प्रत्यक्ष में अंतर नहीं दिख रहा तो वो अपने अंदर अंतर कैसे लाएगा? इसी तरह से वो वहाँ रील बना रहा है, वो यहाँ रील बना रहा है। हाँ, तो उसके लिए सामान ही है। यहाँ मंदिर, वहाँ मंदिर, वहाँ मंदिर, मंदिरों की मंडी बना दिया है वृंदावन। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुले हुए हैं जगह जगह मंदिरों के नाम से। आश्रम में ठाकुर जी के लिए तो 10 बाई 10 को कमरा है और 1000 गज में होटल चल रहा है, नाम आश्रम रख लिया है। गवर्नमेंट का टैक्स बचाने के लिए 5 स्टार जैसी सुविधाएं दे रहे हैं आप। जितने कमरे हैं उतने पेड़ भी नहीं है वहाँ। सही बोला आपने, कंक्रीट बनी है फिर तो। और आने अभी तो और बनेगा। अभी आपको इधर उधर दोनों साइड में खेत दिख रहे हैं और सब खत्म हो रहे हैं। जो रोड के किनारे भी पेड़ दिख रहे हैं तो ये सब काट के रोड चौड़ी हो जाएंगी। सुना है कि सुप्रीम कोर्ट का ये कि जितने पेड़ काटो उतने नहीं लगाओ। अब ये नहीं है उसमें कि नीम का आपने बड़ा दरख्त काटा है या बड़ का या पीपल का काटा है, उसकी जगह आप कौन सा लगा रहे हैं? ये कुछ नहीं है। उसकी जगह वो घास की पत्ती लगा रहा है एक। नेशनल हाईवे पे कितने पेड़ कटते हैं, रोड चौड़ी होती है। उसके बाद में क्या कनेर का लगा दिए बीच में वो गिनती के। भाई जो काटा है वो लगे। हाँ सही बात है, पीपल काटा तो पीपल ही लगे फिर, और 4 पीपल लगे उसकी जगह। ये सब नहीं है भाई, उस जगह जाना नहीं है हमें। हम क्यों बोले उस विषय पे? क्योंकि हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं। बस हम तो ये चाहते हैं कि अपने आप को समझो कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, किस लिए आया हूँ। जब आप अपने आप को पहचान जाएंगे तो संसार आपके अपने आप समझ में आ जाएगा। आप फिर उसको उसी तरह से डील करेंगे। नहीं तो आप भी मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, उसी सूक्ति के अंडर में आते हैं। महाराज एक और चीज थी, जैसे आजकल लोग कंठी माला लेके घूम रहे हैं। तो कंठी पहनने का कुछ वो रहता है, ये नियम है भाई कंठी पहनने के। नियम मानता कौन है? कितने जने मान रहे हैं नियम को? यही कंठी पहनने वाले और पहनाने वाले सब गंद खा रहे हैं। नाम नहीं लिया जा सकता। नाम नहीं लिया जा सकता, उंगली नहीं उठाई जा सकती। हो रहा है, मालूम पड़ती है, सुनाई देती है, लेकिन मन को शांत कैसे कर लेते हैं? जैसी करनी वैसी भरनी। मतलब कंठी का मतलब एक रूल मुझे ये पता था कि प्याज लहसुन नहीं खा सकते आप, तो वो भी खाया जा, मतलब एकदम बढ़िया से बिना भक्ष अभक्ष सब हो रहा है। सब पहनने वाला नहीं, पहनाने वाले भी कर रहे हैं इस चीज को। हम यही कहना चाह रहे हैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कि अपने आप को पहचानो। एक ब्रज की कहावत है, तोए बिरानी का पड़ी तू अपनी निवेड़। भाई तुझे दूसरे की क्या पड़ी, तू अपनी तो संभाल ले। दूसरे से टोकेंगे, लड़ेंगे तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं। इसलिए अपने आप को देखें, अपनी कमियों को ढूंढें, उनको दूर करें। दूसरे की आप 10 ढूंढ रहे हैं तो 100 आपके अंदर हैं, तब आप उसकी 10 देख पा रहे हैं। दूसरे को समझाने में समय व्यर्थ ना करें अपना। इस जगह पे एक किस्सा अपना ही याद आ रहा है। बुआ जी हमारी बम्बई में हैं, उनके यहाँ जा रहे थे हम। शायद फर्स्ट क्लास का डिब्बा था अगस्त क्रांति का। अच्छा। उसमें बैठे हुए थे, उसमें सामने एक सूट बूट में अच्छे, हम मथुरा से बैठे थे, वो दिल्ली से आ रहे थे। अच्छा। मुंबई जा रहे थे। अब फर्स्ट क्लास की जेंट्री आप समझ ही सकते हैं कैसी होगी, पढ़े लिखे सब है। उन्होंने डिस्पोजल में चाय पी होगी,
जो साइड में टेबल होती है उस पे उन्होंने चाय पी के गिलास रखा हुआ था उनका, और अखबार पढ़ रहे थे या कोई मैगजीन पढ़ रहे थे। थोड़ा सा झटका लगा ट्रेन में, तो वो गिलास कागज का ही था, नीचे गिर गया। हम टाइम पास कर रहे थे अपना, सामने बैठे हुए। माला थी हाथ में, माला चल रही थी, हमने माला जेब में रखी, गिलास उठाया, उसी टेबल पर रख दिया, बाहर वॉशरूम पर गए, हाथ धोए, अपने आके बैठ गए, फिर माला करने लगे। थोड़ी देर में फिर वो गिलास गिरता है कि हमने उठाया, रखा, हाथ धो के आए, फिर बैठे, फिर अपना काम करने लगे। तीसरी बार वो फिर गिरा गिलास, हमने उठा के वहीं रखा। चौथी बार गिरा, उन महाशय ने हमें उठाने से पहले ही खुद उठाया और डस्टबिन में बाहर फेंक के आई, फिर आके बैठ गई। ना हमने कुछ बोला, ना उन्होंने कुछ बोला, लेकिन हम ये समझ गए कि अब जीवन में इनसे ये गलती नहीं होगी। अगर हम बोलते तो एजुकेटेड थे, एक की चार बात बताते, और अगर हम फर्स्ट टाइम में ही उठा के डस्टबिन में फेंक आते तो वो जो की त्यों थे। बिल्कुल। और अगर हम बोलते तो वो हमें ही समझा देते। उससे हमें अपनी बात से ये प्रेरणा मिली कि शांत रह के अपना काम करो, सामने वाला अपने आप सुधर जाए। तो यही कहने का मतलब है कि भाई अपने ऊपर ध्यान दो, आप दूसरे को सुधारने के चक्कर में मत पड़ो। आप समाज सुधारक नहीं है, अगर हम सुधर गए तो सब सुधर जाएगा। संसार है, कांटे वाले पेड़ भी हैं, फूल वाले भी हैं, फूल में बांस वाले फूल वाले भी हैं और सुगंधित फूल वाले भी हैं, कड़वे फल वाले भी हैं और मीठे फल वाले भी हैं, छोटे कांटे वाले भी हैं, बड़े कांटे वाले भी हैं। आपसे बातचीत करके ये पता लगी आपको ये आडंबर जो भी चल रहा है वृंदावन में, इससे बड़ा बहुत दुख हो रहा है। देखो, हमारे बड़ों ने ये वृंदावन बसाया, आज उसकी ये स्थिति देखते हुए कैसा कष्ट होता है। अभी कोई ना कोई मकान बनाया, एक छोटा सा, किसी कारण से कोई पेपर कंप्लीट नहीं है, गवर्नमेंट का बुलडोजर आके उसको करे, तो उस पे क्या बीतेगी उस समय। जो उस व्यक्ति पे बीत रही है वही हमारे ऊपर, वही बुलडोजर जैसा हमारे ऊपर चल रहा है कि आप कुछ नहीं कर सकते, बस देख के रो और प्रभु से प्रार्थना करो। हमें तो ये शिक्षा दी गई है कि प्रभु से भी कुछ नहीं मांगना, कुछ प्रार्थना नहीं करनी है, उनसे तो बस अपना बेस्ट देना है। प्रियालाल का आपस में प्रेम और बढ़े, यही चिंतन करना है, उनको अपनी तरफ आकर्षित नहीं करना। भाई वो रक्षा करने को बैठे तुम्हारे, अपने लाड़ में, अपने आनंद में, वो उनको अपने आनंद में रहने दो। तुम्हें बुद्धि दी है, सब कुछ दिया है, तुम संभालो अपने आप को। इसलिए उनसे प्रेम किया है कि उनको नौकर बनाओ, कि वो समझाएं तुम्हें कि नहीं ये नहीं करना, ये करना है। यहाँ की भक्ति उल्टी है, आपको बताया। यहाँ तो ये है कि हम कौन सा ऐसा काम करें कि उनमें दोनों में आपस में प्रेम बढ़े, उनको सुख मिले। यहाँ की भक्ति तो ऐसी है कि खाए कोई पुष्ट कोई हो। डॉक्टर साहब ने दवाई खा ली और मरीज ठीक हो गया। यहाँ तो केवल अपना बेस्ट देना है उनके लिए कि वो किस तरह से प्रसन्न हो। निष्काम मति से कोई चाहना नहीं कि हम ये करेंगे तो ये मिल जाएगा, ये पाठ करो तो ये हो जाएगा। संसार की भक्ति में यही है, यहाँ की भक्ति में ये है कि हम ये पाठ करेंगे, ये करेंगे तो उनको सुख मिलेगा, उनकी मुस्कुराहट ही हमारा सुख है। ये नहीं हम नमक को दान करें या चीनी को दान करें तो हमें रसगुल्ला मिले, ये सुख नहीं है यहाँ का, ये तो भ्रष्टा है। आज यही भ्रष्टा खाने में लग रहे हैं सब। वृंदावन बिजनेस बन गया महाराज जी, ऐसा लग रहा है। वृंदावन जैसा बिजनेस सेंटर कोई नहीं बचा। संसार की भक्ति वालों के एक एक आश्रम भले ही हो, छोटे भी हो, जब तक वृंदावन से एफिलिएशन नहीं होगा उनकी भक्ति की फिल्म चलेगी नहीं। वृंदावन को तो एक व्यापारिक केंद्र बना दिया है। जैसे बड़ी कंपनी वाला कोई बहुत बड़ा मॉल है या कोई चीज है, वहाँ पे सब अपने अपने एक ऑफिस रखते हैं, भले ही काम नहीं हो रहा हो, बोर्ड तो लग रहा है। इसी तरह से ये धर्म के व्यापारियों ने वृंदावन में भी अपने ऑफिस खोल रखे हैं, और उस ऑफिस से सबसे बड़ा नुकसान वृंदावन को ही हो रहा है और ब्रजवासियों को हो रहा है। हाँ, जो ब्रजवासी असली के जो असली हैं। और भाई एक आपने अमेरिकन डायमंड नाम सुना होगा। हाँ। नकली हीरा होता है, उसमें ज्यादा चमक होती है कि असली में? शायद उसी में होती है। तो
आम आदमी जिसको हीरा की पहचान नहीं है, जो आया पहली बार, जौहरी ने अपने खोल के रख दिए उसके सामने पिटारा, तो वो तो अमेरिकन डायमंड उसमें चमक है तो वो उठाए और उसमें भ्रम में गया। तो आज यही हो रहा है, बाहरी ऐसे आडंबरी यहाँ पे आ गई हैं, ऐसा हो गया है कि असली जो ब्रजवासी हैं वो लुप्त हो गए हैं, उनकी चमक में दुपक गई हैं, वो दब गई हैं। दबने का कारण क्या है? बाहरी पैसा, बाहरी लोगों पे, और ये भोले भाले ब्रजवासी, इनके पास में ऐसी धन दौलत नहीं है। इसके कारण उनको थोड़ा झुक के भी रहना पड़ता है। जो पैसे वाले आए हैं बाहर के, उनकी नेताओं से और सबसे अधिकारियों से पकड़े, और यहाँ के एक पुलिस वाले को नहीं जानते, छोटे से कर्मचारी को नहीं जानते, उन्हें मतलब ही नहीं है, उनसे काम ही नहीं पड़ता कोई, उनका बिना काम, उनके बिना चलेगा ही नहीं कोई काम। तो भाई, तो ये ऐसे भोले भाले जो यहाँ के पूरे संत हैं, जो ब्रजवासी, अगर संत नहीं होते तो ठाकुर जी ये नहीं कहते कि मेरे हृदय हैं, मेरे प्राण हैं ब्रजवासी। ये स्वयं कृष्ण जी नहीं कहते। आज तो कलयुग का वृंदावन है, आज से 20 साल पहले तक सतयुग का वृंदावन था। जिस रोड पर चल रहे हैं, यहाँ पर 1-1 फीट रज होती थी, जिस रज के लिए बड़े बड़े रसिक संत कह रहे हैं ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त हो जाए। आज वो रज देखने को नहीं है, पूरा आरसीसी बिछी हुई है पूरे परिक्रमा मार्ग में। ब्रजवासी की तो छोड़ो, ब्रज रज, जिसको इंग्लिश में डस्ट बोला जाता है, उसकी ये महिमा है। जो रज शिव सनकादिक याचत, सो रज शीश चढ़ाऊं। याचना कर रहे हैं शिव सनकादिक आदि जिस रज की। तो जब रज की ये क्वालिटी है तो ब्रजवासियों की क्या क्वालिटी होगी? पर वो तो अब दिख ही नहीं रहे ना, वो तो लुप्त हो गए धीरे धीरे करके। लुप्त तो नहीं है, पर वो ऐसा आडंबर भी नहीं रच रहे ना। वो आडंबर में नहीं है, वो तो अपने शांत हैं, अपने आनंद में मग्न है। उनने तो दिन भर में 100 रुपया कमा लिए, तो उनसे बड़ा राजा कोई नहीं। और बाहर के आए हुए जो हैं, उनको लाख रुपया भी रोज के मिल जाए तो उनसे ज्यादा कंगला कोई नहीं, गरीब कोई नहीं, उनको वो भी कम लग रहा है। और यहाँ के ब्रजवासी 100 रुपए कमा लिए, दिन भर में मस्त राजा की तरह डोल रहे हैं। ये है अंतर बाहरी में और ब्रजवासी में। सही में आगे खोल दी महाराज जी आपने। मतलब जो सच में हो रहा है ये सब, आपको जो बुरा लग रहा है ना कि आप पूरा व्यापार बना दिया भैया धर्म को। सबसे बड़ा कष्ट ये है, और बड़े बड़े लोगों का सहयोग और है, जो सामर्थ्यवान हैं उनका भी सहयोग है इसमें, धर्म को व्यापार बनाने में। जब आप छोटे थे तो वृंदावन कुछ और था तो? अरे पूरा झाड़ियों से, लताओं से आच्छादित था ये परिक्रमा मार्ग जहाँ पे आप खड़े हैं इस समय। एक तरफ यमुना जी का पूरा दृश्य और एक तरफ मकान थे लोगों के, ब्रजवासियों के। आज वो सब खत्म होकर बिल्डिंग बड़ी बड़ी बनती चली जा रही हैं, क्योंकि भाई कोई कब तक सफर करेगा। महाराज जी, ये है राधा वल्लभ श्री हरिवंश, इसका मतलब क्या है? ये अधूरा बोलते हैं लोग। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वनचंद। अच्छा। ये है पूरा, ये राधा वल्लभ संप्रदाय का मूल मंत्र है। अच्छा, मूल मंत्र है ये। उनके पास पहुंचने की एक चाबी है भाई। किसी से को आपको मिलना है तो आपको 4 चीजों की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। उसका नाम, उसका रूप, उसका काम, और चौथा है उसका धाम। अगर ये चारों चीजें आपकी नॉलेज में हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता डायरेक्ट उससे मिलने से। ठीक है। तो मतलब ये राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वनचंद, तो ये पूरा मूल मंत्र है। हाँ, राधा वल्लभ जी से मिलने का 4 चीजें हैं, नाम, रूप, लीला, धाम। अच्छा। नाम है राधा वल्लभ, हाँ। रूप है श्री हरिवंश, धाम श्री वृंदावन है, काम वनचंद्र है। तो वनचंद्र, हाँ। एक क्वेश्चन मार्क आएगा मन में, हाँ। वनचंद्र नाम कैसे हो सकता है, वो काम कैसे हो सकता है? ये तो नाम है। हाँ। तो यहाँ पे ये है कि जिस तरह से वन में चंद्रमा केली करता है, लीला करता है शरद पूर्णिमा के समय में, अच्छा, आश्विन के महीने में, उस समय जंगल में, वन में पत्ते पत्ते धुल चुके हैं वर्षा से। हाँ।
और जिस समय आप कभी जंगल में बैठ के देखें तो हर पत्ते पर चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखेगा आपको। अच्छा, इतना चमक शाइनिंग करता है पत्ते कि उस पे हर पत्ते पे चंद्रमा आपको दिखेगा। अच्छा, जैसे इनकी रास की लीला है, पूरे में नृत्य करते घूम रहे हैं महाराज। वन में जिस तरह से चंद्रमा खेल करता है पत्तों पत्तों के संग में, इसी तरह से ब्रज में श्री कृष्ण गोपियों के संग में खेल कर रहे हैं। अच्छा, निकुंज लीला में प्रियालाल दोनों पूरे वृंदावन में खेली कर रहे हैं। ये उनका काम क्या है? रास का, लीला का। तो ये है नाम रूप लीला धाम। तीनों चारों चीजें इसमें हैं। इससे आप राधा वल्लभी से मिल सकते हैं। हमें मिलना है। इस मंत्र का जाप करेंगे, हृदय में प्रेम उत्पन्न होगा उनके प्रति और तड़फ बढ़ेगी मिलने की। फिर जब मिलने आएंगे, अगर हम लायक हैं तो हमें शरणागति देंगे महाराज। अच्छा महाराज जी, मैंने ये सुना है कि राधा वल्लभ जी भगवान शिव के द्वारा आए थे, ऐसे ही? हाँ, वो तो अलग लीला है। हाँ, यहाँ पर शॉर्ट में थोड़ा आपको ये बता दें कि शंकर जी के हृदय से प्राप्त है राधा वल्लभ लाल। ये वृंदावन से प्रकट नहीं है, इन्होंने यहाँ आके वृंदावन प्रकट किया है। ये एकमात्र ऐसे राधा वल्लभ लाल हैं जिन्होंने आके वृंदावन प्रकट किया है। वृंदावन प्रकट किया है। हमारे यहाँ कार्तिक सुदी 13, दिवाली के 13 दिन बाद, कार्तिक पूर्णिमा से 2 दिन पहले जो 13 है, उस दिन वृंदावन का जन्मदिन मनाया जाता है। अच्छा, उसी दिन हितहरवंश महाप्रभु राधा वल्लभ लाल को लेके आए हैं इस वृंदावन में। तो पट्ट महोत्सव भी बोला गया है इसको। ये औरंगजेब के बाद में जब ये नया मंदिर बना, इसमें विराजमान हुए तो भी कार्तिक सुदी 13 के ही दिन विराजमान हुए। अच्छा, हितहरवंश महाप्रभु ने एक अपने यहाँ नियम बनाया कि मेरे बड़े पुत्र का बड़ा पुत्र ही मेरी गद्दी का सक्सेसर होगा। तो बड़े पुत्र का बड़ा बेटा वो ही मेरी गद्दी को संभालेगा। जितने भी अधिकारी जो उस गद्दी पे बैठे हैं, इसी दिन उनका तिलक होता है, कार्तिक सुदी 13 के दिन। तो ये तिलकोत्सव दरबार जितने भी लगे हैं, अभी तक 18 लग चुके हैं, उसी दिन लगे हैं। ये 18 मतलब 18 जनरेशन। अच्छा, आपकी ये 18 जनरेशन आपने गद्दी 2021 में संभाली? हाँ। इससे पहले क्या आप पढ़ाई कर रहे थे? पढ़ाई भी चल रही थी और सेवा भी चल रही थी। 87 में हमारा यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। 89 की राधा अष्टमी वाले दिन हमने राधा अष्टमी के दिन चरण छुए राधा वल्लभ लाल के। अच्छा, पहली बार जब ग्रेजुएशन में आए हैं तब प्रॉपर हो गया लगभग मंदिर जाना। आपने अभी संभाली गद्दी? तो पहले अंडर में रहेंगे तब तो वो सीखेंगे। अच्छा, पहले पिताजी अंडर में थे? हाँ, बड़ों के अंडर में रह के वो सारी चीजें सीखी हैं। अच्छा, कि कहाँ पे क्या चीज की आवश्यकता है, किस उत्सव में क्या चीज धारण होगी, क्या नहीं होगी। सुबह से लेके शाम तक के रूटीन में ही राधा वल्लभ लाल की 7 आरती होती हैं। 7 आरती? 7 आरती में 7 बार श्रृंगार परिवर्तन होता है हर आरती में। घरों में तो लोग हफ्तों नहीं स्नान कराते हैं, श्रृंगार नहीं कराते हैं। और 9 भोग जो कंपलसरी हैं। 7 आरती 9 भोग, ये तो कंपलसरी हैं। कोई लेके आ रहा है, इच्छा भोग लगाना है, वो अलग है, पर 9 भोग कंपलसरी हैं। वो सारी चीजें सीखी हैं बड़ों से। जब उनको लगा कि हाँ अब ये इस लायक हो गए हैं, तो बड़ों ने वो जिम्मेदारी सौंपी है। ज्ञान सबसे बड़ा ये है कि अपने आप को पहचानना, किस उद्देश्य से जन्म हुआ आपका। जिस उद्देश्य से, जो भागवत में वर्णन है, बच्चा गर्भ में आता है माँ के, तो प्रभु से कैसी कैसी प्रार्थना कर रहा है, मैं आपकी ही चिंतन करूंगा, आपका ही ध्यान करूंगा, आपको ही पाने की कोशिश करूंगा। लेकिन बाहर आते ही उसको फिर वो यह माया श्री कृष्ण की मोह सब संसार, वो माया उसको भी मोह लेती है। इसको कह रहे हैं हमारे यहाँ, पाए रतन चीनो नहीं दीनो करते डार। रत्न आपको मिला, उसको आपने पहचाना नहीं और हाथ से जैसे कौड़ियों को या कांच के टुकड़ों को फेंक देते हैं, उस तरह से उस रत्न को भी फेंक रहे हैं। तो इसको फिर मतलब कैसे करा जाए? अब जैसे हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, जो जितना ये कह रहा है कि मुझे पैसों की आवश्यकता नहीं है, मैं विरक्त हूँ बिल्कुल, मैं किसी चीज में लिप्त नहीं हूँ, वो उससे ज्यादा लिप्त है उस चीज में। आज 500 साल हो गए हितहरवंश महाप्रभु को, 551वां जन्मदिन मना है उनका। आज तक का अगर हमारा फैमिली बैकग्राउंड देखें, वृंदावन में 500 साल से हैं, लेकिन यही प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि उतना दो जितना खाने को रहे और चैन से आपकी तरफ बढ़ते रहें।
अत्यधिक होने से आपसे मोह दूर होगा, उससे मोह बढ़ेगा। हाँ सही बात है। यही प्रार्थना करते हैं कि बुद्धि ऐसी ही बनी रहे, क्योंकि हरवंश जी महाराज कह रहे हैं ना जानो छिन अंत कबन घट बुद्धि प्रकाशई। सेकंड के 100वें हिस्से का भी भरोसा नहीं है, कब बुद्धि हाँ करते करते ना कर दे और ना करते करते हाँ कर दे, इस बुद्धि का कोई भरोसा नहीं है। आप स्कूल में कैसे थे पढ़ने में? पढ़ने में तो काफी शैतान थे उस समय, तो टीचर हमसे ज्यादा। थी आपने? अच्छा। हमारे स्कूल में तो ये स्थिति थी कि हमारे कारण पूरी क्लास पिटती थी। ऐसा क्या करा था हमने? इतना ऊधम होता था, क्योंकि कोई की ताकत नहीं थी कि वो हमारा नाम ले दे कि इन्होंने ये ऊधम किया है। टीचरों के सामने तो ऐसे शरीफ थे, मान ही नहीं सकते थे कि ये इसने किया होगा काम। साइलेंट है सारी क्लास, तो सबको सजा मिलती थी। अरे 11th में तो ये स्थिति थी कि सस्पेंड रही है क्लास हमारी आधे से ज्यादा टाइम। ऊधम ऐसा होता था। ऐसे भी ऊधम हमारा तो केवल चिंगारी लगाने का काम होता था। अच्छा। और हो जाता था वो। फिर कॉलेज टाइम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उसके AVP, उसके नगर मंत्री भी रहे। अच्छा, 2 साल। तो राजनीति में भी उतरे आप? थोड़े से उतरे। आज भी पुराने कार्यकर्ता जो थे संघ के, वो काफी ऊंची पोस्ट पे हैं। फिर तो मंत्री से खूब रहती होगी जान पहचान। अब है, लेकिन उसका दुरुपयोग कभी नहीं। जो आपके साथ थे उस टाइम पे, आप कौन सी पोस्ट पे हैं? वो मेले हैं, कुछ कार्यकर्ता के रूप में ही काम कर रहे हैं। अच्छा। अच्छे लेवल पे। पर अगर आप अभी तक वहाँ होते तब तो आप तो MP वगैरह बन जाते। नहीं, वो लाइन ही नहीं थी हमारी, तो विचार भी नहीं था। कॉलेज की लाइफ थी तो वो थोड़ा सा तो इधर उधर झुकाव होता है उसमें। तो उस समय ऐसे में चले गए थे जोश में। लेकिन अब हम तो अपने मन के बंधन में हैं। और राधा वल्लभ लाल के बंधन में है। मन उनके चरणों में, तो दूसरी जगह जाता नहीं है। तो अब राधा वल्लभ लाल का अपने आप श्रृंगार करते हो आप? अपने हाथ से ही होता है। पर श्रृंगार तो बड़ा सुंदर होता है राधा वल्लभ लाल का। ऐसा श्रृंगार संसार में कोई का नहीं है जो राधा वल्लभ लाल का श्रृंगार है। आपका शुरुआती था ना कि शुरुआती सेवा में, या फिर कहीं बीच में डगमगाया था कि यार? देखो, जो परंपरा है उसको निभाने के लिए तो करना ही पड़ता है, और कर रहे हैं। शब्द है करना ही पड़ता है, जो अभी हम बोले। एक करना है, डिफरेंस, दोनों में अंतर है। एक मजबूरी में और एक हृदय से। तो ये तो हृदय से करने वाली चीज है। यहाँ मजबूरी नाम की चीज ही नहीं है कोई। यहाँ तो ऐसा सुख मिलता है